हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विविध पोस्ट। आज हम लोग कन्नड़ा में पढ़ना और लिखना कुछ न्यू टर्म्स जो होते हैं, जैसे कि आपको कन्नड़ा में क्या कहते हैं, तुमको क्या कहते हैं, हमको क्या कहते हैं। तो ये जो बेसिक टर्म्स हैं, जैसे कि जब हम किसी से मिलते हैं तो कैसे बातचीत करते हैं, शुरुआत कैसे होती है, हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले, जैसे अगर हम किसी से मिलते हैं तो नमस्कारा कहते हैं। हम लोग इसको लिखेंगे भी और समझेंगे भी कि आखिर में इसको लिखते कैसे हैं और इसको बोलते कैसे हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग, इसीलिए मैंने सबसे पहले लिखने का प्रैक्टिस करवाया था। तो अगर आप लोगों को जो 12 खड़ी है, पूरा अ से लेके ल तक का आप लोगों को प्रैक्टिस है, तो आप लोग इजीली यहाँ पे कैच कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, मैं हिंदी में जैसे है नमस्कार, अगर हम लिखते हैं हिंदी में नमस्कार, तो इसको हम लोग कन्नड़ा में कैसे लिखते हैं उसको देख लेते हैं। तो ये हो गया नौ, मैं बनाते भी जाती हूँ साथ में, नौ म। यहाँ पे कन्नड़ा में, जैसे कि अभी हिंदी में आप लोग देख सकते हैं कि आधा सौ है और का है। यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा सा उल्टा होता है। जब हम आधा जो होता है उसको पूरा लिखते हैं और जो पूरा होता है उसको आधा लिखते हैं। अर्थात ये जो स है ये हम पूरा लिखेंगे, और क चूँकि आधा जब लिखेंगे तो क की जो मात्रा है वो भी 100 पे आ जाती है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 100 पे लगा देंगे आ की मात्रा, और नीचे में हो जाएगा आधा क, और ये हो गया र। इसको हम पढ़ेंगे नमस्कारा, नमस्कारा। लिखने का तरीका यही होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कि एक और हम लोग देख लेते हैं। अगर जो अध्यापक हम लिखते हैं, अध्यापक, ये हम लोग हिंदी में अध्यापक बोलेंगे, लेकिन कन्नड़ा में जब हम बोलते हैं तो इसे अध्यापका बोलते हैं, यानी अ साउंड साथ में आता है। यहाँ पे आप लोग देखिए अ, चूंकि ध आधा है और य पे आ की मात्रा है, तो हम सबसे पहले ध बनाएंगे और ध पे आ की मात्रा को शिफ्ट करेंगे और य जो है वो आधा हो जाएगा। तो ये हो गया ध। यहाँ पे हम लोग य की मात्रा ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ये आधा य होता है। तो अध्या, ये हम जब पढ़ेंगे अध्या प का, तो ये हो गया अध्यापका। सॉरी। तो कभी भी किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं नमस्कारा सर। तो सर हम हिंदी में सर बोलते हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, हिंदी में सर बोलते हैं, लेकिन यही कन्नड़ा में सार बोलते हैं। नमस्कारा सर ऐसे बोलते हैं, नमस्कारा सर ऐसे बोलते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, इसके साथ ही कुछ जो वर्ड हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हम रिस्पेक्टेड वे में आप बोलते हैं, आप बोलते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, या आप क्या करने जा रहे हैं, या कुछ भी बोलते हैं, आप कैसे हैं, तो या आप कौन हैं। तो आप, ये जो आप होता है रिस्पेक्टेड वे में, इसको हम कन्नड़ा में बोलते हैं नीऊ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, नीऊ। ये होता है आप। कौन, अगर हम कौन देखें, कौन को कन्नड़ा में क्या बोलते हैं, ये पर्सन की बात हो रही है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है कि आप कौन हैं, तो ये जो है वो हम कौन के लिए यारू का यूज़ करते हैं। ये य था, आ की मात्रा लग गई, और ये र, ऊ की मात्रा, मैं लिखती हूँ यारू। अभी अगर हम किसी से पूछते हैं, पहले नमस्कारा कर लिए, नमस्कारा सर, न्यू यारू। अगर हम किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो ये हम पूछ सकते हैं कि आप कौन हैं, तो न्यू यारू। अब आप अपने बारे में, चाहे सामने वाला अपने बारे में
बता सकता है, तो मैं के लिए क्या यूज़ करते हैं, ये होता है ना, ये हो गया न, ऊ की मात्रा, नानू, नानू, नानू मीन्स मैं। सॉरी। तो नानू अजय, नानू शीला, नानू स्वाति, कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं। तो अगर हम कन्वर्सेशन की अगर देखें, बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं नमस्कारा सर, उसके बाद से पूछे न्यू यारू, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं नी ऊ, ये या रू, न्यू यारू। अब देखिए आप लोगों को लिखना भी समझ में आ रहा है, पढ़ना भी समझ में आ रहा है, और इसका मीनिंग क्या निकलता है ये भी समझ में आ रहा है। तो न्यू यारू मीन्स आप कौन है। नानू, अब यहाँ पे अगर आप लोगों को लिखना हो तो आंसर इसका आप लोग लिख सकते हैं नानू, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, अ ज य, नानू अजय। ये आप लोगों का एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। ये अगर हमारा पहला प्रश्न ये निकलता है कि न्यू यारू, नानू अजय, कुछ भी बोल सकते हैं, नानू विद्यार्थी या नानू स्टूडेंट्स या नानू बिजनेसमैन, नानू, कुछ भी आप लोगों को जो आप लोगों से रिलेट करता है वो आप लोग बोल सकते हैं। तो ये 3 टर्म जो है ये आप लोगों को क्लियर हो गया। न्यू जो है रिस्पेक्टेड वे में आपको बोलते हैं, कौन, यारू, मैं, नानू। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं। इसी अगर रेफरेंस में हम देखें कि अगर कभी कोई पूछ दे, अगर 2 लोग बातचीत कर रहे हैं, जैसे कि 2 पर्सन हैं बातचीत कर रहे हैं, किसी तीसरे के बारे में पूछ रहे हैं, तो उसके लिए आखिर में क्या बोलेंगे, तो वो होता है अवरु। अवरु मीन्स वो या फिर वह, वे, आप कुछ भी तरीके से यूज कर सकते हैं, जिससे कि इंग्लिश में अगर देखा जाए तो दे बोला जाता है। या फिर हम जैसे पूछते हैं कि वह कौन है, तो हम इसके लिए अवरु का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा हो कि ये अवरु जो है वो किसके लिए यूज़ करते हैं, ये किसी पुरुष के लिए या किसी महिला के लिए यूज़ करते हैं, तो अवरु जो होता है ये चूँकि रिस्पेक्टेड वे में होता है, आदर के साथ बोला जाता है, इसलिए ये दोनों के लिए बोला जाता है। तो ये जो है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए इसका यूज़ किया जाता है अवरु को। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये रिस्पेक्ट के साथ बोला जाता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये रिस्पेक्ट के साथ में बोला जाता है अवरु। तो अवरु यारू अगर बोल दिया तो वह कौन है। अब ये आप बोल सकते हैं कि अवरु नन्ना या नन्ना अप्पा, नन्ना अम्मा, कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं। जैसे कि वह मेरी माँ है, अगर आप लोगों को बोलना है तो कि वह मेरी माँ है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि अवरु। अगर सपोज क्वेश्चन ये उठता है कि अवरु, 1 मिनट, यारू, अवरु यारू, तो आप लोग बोल सकते हैं अवरु नन्ना अम्मा, ये है माँ और नीचे आ गया आधा माँ, अम्मा। तो अवरु नन्ना अम्मा, अवरु नन्ना अप्पा, कुछ भी आप लोग इस तरीके का सेंटेंस बना सकते हैं। अवरु नन्ना फ्रेंड्स इंग्लिश में बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि अवरु नन्ना स्नेहिते मीन्स हमारी मित्र हैं या हमारे मित्र हैं। तो इस तरीके से हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। ये बहुत ही बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गया अवरु का। अब नेक्स्ट अगर हम ये देखें कि अगर पूछ सकते हैं कि न्यू यारू सर, अगर हम पूछते हैं न्यू मीन्स क्या होता है, ऑलरेडी मैं बता चुकी। न्यू
न्यू मीन्स आप, यारू, यारू, यारू मीन्स होता है कौन, और सर, ये हो गया सर। तो न्यू यारू सर जो लिखने का तरीका है, अगर इसके फोनेटिक्स को हम ध्यान में रखते हुए कि कैसे साउंड निकल रहा है, तो हम कैसे बोलेंगे सार, न्यू यारू सर। तो ऐसा हम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं कि नानू, कुछ भी बोल सकते हैं, आप ऐसे देख सकते हैं नानू, निम्मा, निम्मा मीन्स, अब आप लोग एक नया वर्ड निकल रहा है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्मा, निम्मा मीन्स होता है आप का या आपके। तो ऐसा बोल सकते हैं कि नानू अध्यापका, कुछ भी बोल सकते हैं, नानू अध्यापका, नानू उंदू क्लाइंट, ऐसा कुछ भी आप बोल सकते हैं। उंदू तो नहीं बोलेंगे, नानू क्लाइंट या कुछ ऐसा बोल सकते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि नानू निम्मा अपन स्नेहिते, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो नानू कुछ भी बोल सकते हैं, नानू रमेश बोल सकते हैं, नानू रमेश। यहाँ पे आप लोग ऐसे जो आता है ऐसे हो जाता है तो नानू रमेश, कुछ भी आप लोग ऐसा जो है, नानू डॉक्टर, नानू इंजीनियर, कुछ भी जो आप लोगों के समझ में आए कि हमको इंट्रोड्यूस कैसे अपने को करना है, ऐसा आप लोग कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई नानू, न्यू, निम्मा। इसके बाद से अगर हम देखें तो इसमें कुछ अवरु, अवरु मीन्स जैसे होता है कि वह, इवरु, इवरु जो वर्ड आता है वो होता है कि ये, अवरु और इवरु, इवरु मीन्स ये या यह, और अवरु मीन्स वो या फिर वह। 1 मिनट, मैं आती हूँ, 1 मिनट। सॉरी, इवरु मीन्स ये या यह। जैसे कि अगर पूछें इवरु यारू मीन्स कोई पास में ही है और उसको हम पूछ रहे हैं कि ये कौन है, तो आप जैसे बोल सकते हैं कि इवरु ओन दो स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं। या इवरु नन्ना स्नेहिते, इवरु नन्ना तंगी, कुछ भी बोल सकते हैं। तंगी जो होती है वो छोटी बहन होती है। तो या इवरु नन्ना अक्का, ऐसे आप लोग कुछ भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। अवरु जो यूज होता है वो कोई अगर दूर में खड़ा है, जैसे हम दिस दैट के लिए यूज करते हैं, वैसे ही इवरु अवरु जो है ये पर्सन के लिए रिस्पेक्टेड वे में यूज होता है। ये आप लोग बार बार याद रखिएगा, मैं यहाँ पे आर लगा दे रही हूँ। ये रिस्पेक्टेड वे में इवरु और अवरु मेल फीमेल दोनों के लिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए यूज होता है। तो जैसे कि नानू है, नानू को हम लोग देख लिए, न्यू हो गया, इवरु हो गया, अवरु हो गया। अब इसके बाद से हम लोग अपने जो नेक्स्ट क्लास रहेंगे इसमें जैसे कि इनका, उनका, इस तरीके से है, इस वर्ड को हम कैसे यूज करेंगे, तो अपने नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो कुछ न्यू टर्म मिले हैं, जैसे कि आप लोगों को नानू मिला है, न्यू, इवरु, अवरु, निम्मा, इस तरीके के कुछ वर्ड हैं कि आखिर में इनको यूज कैसे करते हैं। तो इसको आप लोग ट्राई करिएगा अपने कोई भी अगर आसपास में है तो बोल चाल में इसको ट्राई करिए कि हमें किसी से अगर थोड़ी बहुत बात करनी है तो कैसे बात करनी है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बेड़ा हुआ और इल्ला हुआ, ये आप लोगों को पता होगा। गोतिल्ला बहुत ईजी होता है हमको बोलने के लिए, कोई पूछ रहा है हमसे तो हम बोलते हैं कि गोतिल्ला। तो गोत्तू मीन्स होता है पता होना, इल्ला मीन्स नहीं, मीन्स पता नहीं है।
तो इस तरीके से अभी हम जैसे कि कोई भी कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो जब इसमें हम इसको छोटी छोटी अगर हम बात कर सकते हैं तो धीरे धीरे फिर हम एक बड़े बड़े जो सेंटेंस हैं उनको भी बातचीत में अपने शामिल कर सकते हैं। इसलिए हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकली किस तरीके से बातचीत की जाती है उसी तरीके से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को जो भी मेरा पढ़ाने का तरीका है वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और हम लोग इसी तरीके से क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।